हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIM के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता सलमान मलिक साहब। सलमान मलिक साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप इस होटल में मौजूद हैं जो कि ओवैसी साहब का एक बड़ा गठबंधन हुआ है कई पार्टियों को लेकर के। इस गठबंधन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गठबंधन के लिए तो काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और तमाम नेताओं से, मुख्तलिफ पार्टियों से बात चल रही थी। लेकिन हम ये चाहते थे कि सीटों का जो बंटवारा है वो सारी चीज़ें एक बार ठीक हो जाएं, उसके बाद हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसलिए थोड़ी सी देरी हुई उसमें, और सीटों का बंटवारा 95% हो ही चुका है। वामन मेश्राम जी ने आपके सामने बात रखी, तो बंटवारा हो गया। और एक मोर्चा बनाना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे। और हमारी भी ये सोच थी कि कम से कम एक गठबंधन बने, और वो गठबंधन बहुत कामयाब रहेगा आने वाले वक्त में। आप देखते जाइएगा, अभी पहले फेज़ का चुनाव भी नहीं हुआ है। आप जैसे जैसे फेज़ के चुनाव होंगे, ये मोर्चा और वर्सेज बीजेपी की ही लड़ाई रहेगी। गठबंधन में कितने लोग आपके साथ जुड़े? गठबंधन में तो अभी 3 जो बड़े फेस हैं आपके सामने हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी है, और जन अधिकार पार्टी है बाबू सिंह कुशवाहा जी के MIM है। बाकी 4-5 दल और छोटे छोटे आ रहे हैं साथ में, ही हैं आपके साथ में। और उसके साथ 2-3 और पार्टियां साथ में आने के अनुमान है, मतलब उम्मीद है, बताया जा रहा है जैसा। और एक हफ्ते के अंदर वो आपके सामने सारी चीज़ें साफ होंगी। साहब, आपकी पार्टी लगभग उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष जी शौकत अली साहब ने पहले कहा था कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब गठबंधन तय कर रहा है, हम लोग का सीटों में बंटवारा हो रही है। उम्मीद है कि हम 100+ सीटों पे लड़ने की कोशिश है। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 30 सीटों पे हम लोगों ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अभी हमारे पास 4-5 फेज़ का और लिस्ट जारी होना बाकी है, तो उसमें उम्मीद है कि हम 100+ कोशिश करें। जमीनी स्तर पर अभी क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं? ज़मीनी स्तर पर मैं आपको बता दूं, संगठन तो हमारा 75 जिलों में है, लेकिन 75 जिलों में अगर मैं ये कहूं कि 100% मजबूत है तो ये गलत होगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम सीटों पे हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह देखिएगा बेहतरीन विकल्प बन के। मैं सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे 50 सीटें हैं जहाँ पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने अच्छे खासे आवेदन दिए हैं, जिसमें से 3-4 कैंडिडेट तो आपके सामने हम उतार ही दिए हैं। आने वाले फेज़ में आप देखिएगा, जैसे जैसे हम पूर्वांचल में जाएंगे, आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं शिकायत मिलेगी कि हम गैर मुस्लिम नहीं लड़ा रहे हैं। अपने भाइयों को जैसे हम अपने मुस्लिम भाई हैं, वैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई, सबको पूरा इज्जत सम्मान दिया जाएगा। हमारे यहाँ कोई भेदभाव की राजनीति नहीं है, और सबको दिया जाएगा। और इससे पहले भी जितने छोटे बड़े चुनाव हुए, हमने बराबर की भागीदारी दी है, और लोग जीत के भी आए हैं हमारे पास। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने से अखिलेश फूले नहीं समा रहे हैं। देखिए, 403 सीटें अगर वो बता रहे हैं, तो इसके मतलब ये हुआ कि कोई जीत ही नहीं रहा, जो सब कुछ वही जीत रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य से बड़ा अवसरवादी नेता कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य अवसरवादी नेता, जहाँ वो देखता वहाँ जाते हैं। उनकी ना कोई विचारधारा है, ना उनकी कोई पार्टी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये सब वो बरसाती मेढक इनको कहते हैं, वही सब है, इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं है। रही बात सत्ता में आने के लिए, तो 2019 में बच्चा ये कह रहे थे कि कह रहा है कि मायावती और अखिलेश का गठबंधन आ रहा है, बीजेपी धराशायी हो रही है। रिजल्ट आपके सामने था, उससे मजबूत गठबंधन ये नहीं है, और रिजल्ट भी आपके सामने 10 मार्च को आ जाएगा। आज के गठबंधन से उत्तर प्रदेश वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने कहा ना, अभी तक लड़ाई सपा और कांग्रेस के सपा और बीजेपी की चल रही थी, बस वो कल तक चल रही थी। आज के बाद जो लड़ाई होगी वो इस मोर्चा बनाम बीजेपी होगी।